विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद भाजपा में उठा सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा द्वारा हार की समीक्षा के बाद दमोह के वरिष्ठ नेता 7 बार विधायक पूर्व मंत्री जयंत मलैया को नोटिस देने और उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया और 4 मंडल अध्यक्षों को पार्टी से सस्पेंड करने के मामले में पार्टी की कार्रवाई को अब भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने गलत ठहराया है। हार के कारणों पर पूर्व गृह मंत्री श्री कोठारी ने कहा कि आखिर राहुल लोधी को पार्टी में लिया ही क्यों? क्या वह भी धारदार से प्रभावित होकर आया था तो उसको इंतजार करना था, जबकि पार्टी ने उसको निगम का चेयरमैन बनाकर मंत्री का दर्जा दे दिया। राहुल के प्रति नाराजगी थी, इसके साथ महंगाई हार का मुख्य कारण बनी। पार्टी ने अपने मुख्य वोट बैंक निम्न और मध्य वर्ग का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण ही पार्टी की हार हुई है। पार्टी को हार की समीक्षा सही तरीके से करना था, एक व्यक्ति को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना था। मलैया जी का परिवार जनसंघ के समय से पार्टी का कार्य ईमानदारी से करता आ रहा है। पार्टी अब सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास नहीं करती। सामूहिक नेतृत्व पहले चलता था, एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाती थी। हमने भी हमारे बाद आई पीढ़ी के नेतृत्व में काम किया। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, ये समीक्षा बैठक सही थी? समीक्षा बैठक ईमानदारी से होना चाहिए, तथ्यों के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और भविष्य से तभी हम सबक सीख सकेंगे। मलैया जी का परिवार जनसंघ के जमाने से, जब सत्ता नहीं थी हमारे पास और दूर दूर तक सत्ता आती दिख भी नहीं रही थी, उस जमाने से काम करने वाला परिवार है। उनको नोटिस देना, मैं ये मानता हूं कि किसी को बलि का बकरा बनाना है और इसकी ईमानदारी से समीक्षा होना चाहिए। राहुल लोधी को पार्टी में लेने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो विचारों से प्रभावित होकर आया था? अगर विचारों से प्रभावित होकर आया था तो फिर वो इंतजार करता। वो दल बदल करके आया, आपने उसको निगम का एक बनाकर मंत्री पद का दर्जा दे दिया, उसको पार्टी का टिकट दे दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं? माननीय अटल जी जनता पार्टी के शासन में दल बदल कानून जब लाए, तब ये उद्देश्य था कि दल बदल न हो, स्वार्थ के लिए दल बदले नहीं और उससे गंदी राजनीति नहीं आए, इसलिए वो कानून उन्होंने बनाया था। आज उस दल बदल कानून का कोई औचित्य नहीं बचा है, अन्य तरीकों से दल बदल करवाया जा रहा है, उसकी मूल भावना खत्म हो रही है, सौदेबाजी से दल बदल हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? जब मैं खुद दल बदलना पसंद नहीं करता तो मैं दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकता हूं कि वह दल बदले? उसको मैं कैसे ठीक मान सकता हूं? पार्टी अपने पार्टी का कार्यकर्ता कोई दल बदल करके जाता है तो उसको ठीक नहीं मानती, उसको गद्दार मानती है। तो कोई दूसरे पार्टी का आदमी हमारे दल में आ रहा है तो हम उसको ठीक कैसे मानते हैं? जो हमारा वोट बैंक था, जो मध्यम वर्ग हमारा वोट बैंक था, जिसने हमारे पीछे गालियां खाई, उस मध्यम वर्ग को, गरीब तबके को, हमारे समर्थकों को संभालना अति आवश्यक है। उसको, उसकी कठिनाई परेशानियों को दूर करना अति आवश्यक है। ये पूंजीपति जिस तेजी से सब क्षेत्रों में कब्जा कर रहा है, हर क्षेत्र में ले लो आप, जिस तेजी से पूंजीपति कब्जा कर रहा है, इससे तो सारी व्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में जा रही है। रतलाम के बाद अब जिले के जावरा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कार में बीमार एक वृद्ध व्यक्ति ने
करीब 1.5 घंटे सिविल हॉस्पिटल के गेट पर इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। इस वृद्ध व्यक्ति को इलाज के लिए उसका बेटा ही लेकर आया था। पिता की मौत अपनी गोद में होने से हलाकान बेटा काफी देर तक रोता चिल्लाता रहा, लेकिन हॉस्पिटल में किसी ने उसको अंदर नहीं लिया। परिजन वृद्ध के शव को अपने साथ वापस ले गए। घटना घटी है शनिवार की दोपहर में जावरा के सिविल हॉस्पिटल में ओपीडी कक्ष के बाहर। ग्राम हरियाखेड़ा के निवासी 70 वर्षीय ओंकारलाल पाटीदार की तबीयत खराब होने पर उनका बेटा और अन्य परिजन कार से इलाज के लिए जावरा हॉस्पिटल लेकर आए थे। हॉस्पिटल में ओपीडी कक्ष के बाहर करीब 1.5 घंटे तक ये लोग कार में ही वृद्ध को लेकर बैठे रहे। इनके बैठने की वजह थी वृद्ध को इलाज के लिए हॉस्पिटल में कोई अंदर नहीं ले रहा था। परिजनों ने वार्ड बॉय से लेकर कई कर्मचारियों को कहा, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। नतीजा यह हुआ कि कार में बेटा अपनी गोद में लेकर वृद्ध पिता को लेकर डॉक्टर का इंतजार ही करता रह गया और उसके पिता ने दम तोड़ दिया। वृद्ध के दम तोड़ने के बाद आक्रोशित हुए परिजनों ने काफी देर तक हॉस्पिटल में शोर शराबा मचाया। पुलिस भी आई और परिजनों को शांत करवाया। वृद्ध को सांस लेने में दिक्कत थी और ऑक्सीजन लेवल काफी कम बताया जा रहा था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करना चाहती थी, लेकिन पुलिस कुछ करती उसके पहले ही परिजन शव को लेकर गांव रवाना हो गए। मृतक के परिजन ने बताया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर दीपक पालड़िया ने बताया। तब तक ये बाहर नहीं आए। 2 बजे इन्हें रसीद बना दी कि हम लेते हैं अंदर, और अंदर गए कि वो डॉक्टर साहब नहीं है अभी। और फिर डॉक्टर साहब दूसरे डॉक्टर साहब के पास भी गए तो वो बोले कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। और फिर साहब एसडीएम साहब के कहीं से हमने नंबर लिए और उनको भी अवगत कराया। ये बात संज्ञान में आई है कि मरीज जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में यहाँ पे लाया गया था। जो ड्यूटी पे चिकित्सक थे डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार के द्वारा उनको देखा गया, और जो हमारा ट्राइज एरिया बनाया गया है जहाँ पे कि हमारी टीम पूरी बैठी रहती है, उनको वहाँ पे जाने के लिए उसको मोबिलाइज किया, पर मरीज की स्थिति बड़ी गंभीर थी और इसी दौरान जो है उसकी वहाँ पे जो है मृत्यु हो गई। परिजनों ने काफ़ी हंगामा भी किया क्योंकि उनको अस्पताल के अंदर नहीं लिया गया, कोई डॉक्टर चेक हमारे यहाँ पे हम लोग अभी तक जो है किसी भी मरीज को जो है वो करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ट्राइज बनाए हमने। आप अभी भी देख रहे हैं हमने 10 पलंग की और व्यवस्था की है। उसमें भी हमने वेटिंग हॉल बनाए हैं ताकि किसी भी मरीज को हम गंभीर परिस्थिति में भी आएँ तो उसको कम से कम एटलीस्ट हम प्राथमिक उपचार कराने की व्यवस्था हमने की है। और अधिक से अधिक सुविधा देने का हम जो है इस कोरोना काल में पूरा प्रयास कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी सर्विस देने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जावरा के आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा लगते हैं। पिपलोदा आलोट के मरीज हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं और हम निरंतर अपनी सुविधाओं में जो है विस्तार कर रहे हैं और उनको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बेकाबू होते कोरोना से स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलकर सामने आ गई है। बिगड़ती व्यवस्था के बीच कलेक्टर गोपाल चंद डार का तबादला भी भोपाल हो गया है। गुना से नवागत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रविवार को रतलाम आकर कुर्सी संभाल ली। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने चार्ज लेते ही अधिकारियों के साथ बैठक कर अपनी सख्ती से रूबरू करवा दिया। कलेक्टर ने साफ कह दिया, मुझे सिर्फ काम चाहिए, असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। कलेक्टर कुमार ने कोरोना महामारी की समीक्षा करते हुए कहा, सिर्फ 3 लाख की आबादी वाले शहर में इतनी तेजी से संक्रमण कैसे फैला। कलेक्टर ने सबका सहयोग लेते हुए सिर्फ काम कर संक्रमण को जल्दी से जल्दी रोकना है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश और चेतावनी भी दी। ये वैसे बहुत क्लियर आप लोगों को होना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टफ टाइम है। रतलाम जैसे मिड साइज जिले में जिसकी पॉपुलेशन शहर की 4 लाख कितनी है, 3 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ 400-450 केस हो जाए तो इससे ये लगता है कि लोग थोड़ा संकोच कर रहे हैं अपने दायित्वों के निर्वहन में। संकोच के क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, तो मैं 2-4 दिन काम करूंगा तो मुझे मालूम है। रतलाम को हमें इस जो अभी जो स्थिति है इससे बाहर निकालना है। इसमें हर आदमी का सुझाव, हर आदमी का सहयोग मुझे चाहिए और मुझे इसको करना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, विथ यू विदाउट यू डिस्पाइट यू।
आपके साथ, आपके बिना, आपके बावजूद मुझे इसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट की टीम है तो आपके साथ ही करना है। आप सब लोग खूब मेहनत से एक साथ काम, हर जिले में सबने बहुत मेहनत से काम किया। कोई इंदौर, मान लो इंदौर में केस बहुत ज्यादा है, तो क्या इसका मतलब इंदौर में लोग दिन रात काम कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि केस कहीं ज्यादा हो लोग काम नहीं कर रहे। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें कहाँ जरूरत है सुधार, किस एरिया में हम कुछ काम करें तो बेहतर है। आज हम आपको दिखा रहे हैं आलोट जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के दिमाग में कोरोना को लेकर कितनी दहशत है, जो गांव ही छोड़कर गए हैं। आखिर क्यों गांव सुनसान पड़ा हुआ है, क्यों लोग अपने घरों पर ताला लगाकर जंगल में चले गए, आखिर क्या है कारण? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना जैसी महामारी को लेकर। अब ग्रामीण क्षेत्रों में डर नजर आ रहा है। इस महामारी से निपटने के लिए आखिर लोग क्या क्या जतन कर रहे हैं। आलोट के एक गांव में लोगों ने सुबह से ही अपने घरों पर ताले लगा दिए और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है। सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने खेत पर और जंगल में चले गए और वहीं भोजन बनाया और गांव के लोगों ने दिन भर गांव के हनुमान मंदिर पर इस महामारी से निपटने के लिए हवन पूजन व अभिषेक किया। पूरे गांव में बालाजी के मंदिर से लाए हुए अमृत को गांव में छिड़काव किया। आखिर इस बीमारी से निपटने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर रहे हैं लोग। एक तरफ वैज्ञानिक और सरकार अपने जुगाड़ में जुटी हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण भी कोई वैज्ञानिक से पीछे नहीं हट रहे हैं। वह भी अपने स्तर पर कुछ न कुछ भगवान पर आस्था दिल में रखकर इस महामारी से निपटने के लिए नए नए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। गांव वालों का अब सरकार और डॉक्टरों से भरोसा उठ गया है। इसी को लेकर यह अपना बचाव खुद करने में लग गए हैं। क्या नाम? दशरथ पाटजा। आज ये पूरे गांव में सन्नाटा क्यों और पूरे गांव में ताला क्यों लगा है? सभी दूर दिखाई दे रहे हैं, सभी घरों पे ताला लटका हुआ है। ये गांव में कोरोना महामारी बीमारी के कारण सब लोग कुएं पे गए हुए हैं। गांव पूरा खाली पड़ा हुआ है जी। और क्या कर रहे हैं इससे बचाव के लिए? इसके बचाव के लिए हनुमान जी के मंदिर पर हवन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। कितने दिनों के लिए बाहर गए? ये सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। इसे करने से क्या होगा? इसे करने से बीमारी दूर होती है। भाई ने अपने सगे भाई की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है और जांच की जा रही है। मामला रावटी थाना क्षेत्र का है, जहां मृतक सुमित की उसी के भाई यशवंत ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि यशवंत एक दिन पूर्व ही मजदूरी से वापस अपने घर लौटा था। इलाज के लिए शहर जाने के लिए सुमित से बाइक मांगी, लेकिन सुमित ने मना कर दिया। इसी बात पर दोनों में विवाद हुआ था। इस मामले में जांच अधिकारी थाना रावटी ने बताया। कुछ जानकारी सामने आई है, क्या जांच जारी है? ये कल रात में ड्यूटी थी हमारी 100 नंबर गश्त कस्बे में। 100 नंबर पे फोन आया कि 2 भाई आपस में लड़े हैं। उसका नाम सुमित को मारपीट किया है सतवन। तो खिरियारुंडी कला के हैं, कटारा परिवार के। तो मौके पे गए, जाके देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। कार्रवाई करके पीएम के लिए लाए हैं। क्या कुछ बताया विवाद किस चीज़ के लिए हुआ था? मोटरसाइकिल मांगने की बात का बता रहे हैं। दोनों भाई के आपस में हो गए थे।